बीज मंत्र की साधना। क्या होता है बीज मंत्र की साधना? आज इसके बारे में वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताने जा रहा हूं। जय श्री राम, जय मां विंध्यवासिनी। बीज मंत्र की साधना कैसे करें, कौन सा बीज मंत्र का जप करें, कितना करें, इसके बारे में पूर्ण जानकारी आज मैं देने जा रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से। बीज एक बहुत बड़ा चीज होता है। बीज को जपने से ही आपके शरीर में उस तत्व की जागृति होती है जिस देवता का आप बीज मंत्र का जप कर रहे हैं। बीज ही वो वृक्ष का रूप लेता है। जैसे एक बरगद का बीज नाम मात्र का छोटा सा बीज होता है, लेकिन जब उस बीज को मिट्टी और पानी के संपर्क में जब हम डालते हैं तो धीरे धीरे करके एक बड़ा वृक्ष का रूप धारण कर लेती है। उसी प्रकार बीज मंत्र का भी प्रभाव होता है। चाहे जिस भी देवी देवता का बीज मंत्र हो, वो बीज रूप में है। जब उसका जाप आप शुरू करेंगे तो धीरे धीरे करके वो बरगद रूपी वृक्ष आपको प्राप्त हो जाती है। तो अगर हम साधना के माध्यम से बीज को हम बड़ा करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे? सबसे पहले आपको चयन करना होगा अपने इष्ट का। आपका इष्ट कौन है और उसका बीज क्या है। जैसे कि अगर किसी का इष्ट बाबा भोलेनाथ है तो इसका बीज ह्रम है और बम है। अगर किसी का इष्ट मां काली है तो इसका बीज मंत्र क्रीम है। और किसी का इष्ट बाबा भैरव है तो इसका बीज मंत्र ब्रह्म है। और किसी का इष्ट बाबा वीर हनुमान बजरंगबली जी हैं तो इसका बीज मंत्र हम है। इसी तरह से अनेक देवी देवताओं का अलग अलग बीज मंत्र है। तो उस देवता के अनुसार अपना बीज मंत्र को चयन करना है साधना करने से पहले। अगर जो बीज मंत्र छूट रहा है, अगर आपका कोई इष्ट है और आप उस बीज मंत्र को नहीं जान रहे हैं तो कमेंट में पूछ सकते हैं कि हमारा इष्ट है, इसका बीज मंत्र क्या होगा, तो आपको बताने में मैं सहयोग कर सकता हूं। अब चलिए बताते हैं इसको साधना कैसे करना है। साधना करने के लिए सबसे पहला जरूरी चीज है समय। आपके पास समय होना चाहिए। कितना समय? कम से कम 1 घंटे का। 24 घंटे में अगर 2 बार बैठते हैं तो 2 घंटा का समय चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण चीज है समय। समय आपके पास होना चाहिए। इसके बाद अगर आप साधना ले रहे हैं, अनुष्ठान कर रहे हैं, तो आपको संकल्प लेना जरूरी है। तो संकल्प लें। मंदिर में इसका जप करें, अपने घर का मंदिर में आसन का ग्रहण करें। माला का चयन आप अपने इष्ट के अनुसार कर सकते हैं कि कौन सा माला हम करेंगे। जैसे बाबा भोलेनाथ का है तो आप रुद्राक्ष से कर सकते हैं। माता काली का रुद्राक्ष पे कर सकते हैं। माँ दुर्गा है, माँ विंध्यवासिनी है तो इसका जाप आप लाल चंदन के माला पे और रुद्राक्ष पे भी कर सकते हैं। माँ सरस्वती है तो स्फटिक के माला पे कर सकते हैं। इस तरह से जो भी आपका इष्ट है उसके अनुसार से आप अपने माला का चयन कर सकते हैं। समय हो गया, आसन हो गया, आपका मंदिर हो गया।
भोग प्रसाद भी आपका इष्ट के अनुसार दिया जाएगा कि आपका इष्ट कौन है, उसके अनुसार आप उसको सात्विक भोग लगाएं। प्रतिदिन एक आसन में, एक बैठक में, एक बार में कम से कम लगातार 1 घंटा तक मानसिक रूप से बिना शरीर को इधर उधर हिलाए डुलाए रीढ़ को सीधा करके अगर बीज मंत्र का आप जप करते हैं तो पूर्ण रूप से इसका प्रभाव को देखने को मिलेगा। वो बीज आपको बड़ा होते दिखेगा। इस तरह से आप जप करें। जप करने के बाद आप भगवान को अर्पित करें। लगातार अगर आप 41 दिन के साधना लिए हैं, कम से कम 21 से 41 दिन का करें। इससे कम करने का बीज मंत्र का कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि बीज मंत्र का लंबा अनुष्ठान करें तभी इसका फायदा देखने को मिलेगा। ये सावर्ण मंत्र नहीं है, ये बीज मंत्र है। बीज मंत्र का लंबा अनुष्ठान और ज्यादा समय मांगता है। 10 दिन 10 माला 11 माला से कुछ नहीं होने वाला है। माला को अब छोड़ दो, लगातार 1 घंटा का जाप करो। 1 घंटा सुबह, 1 घंटा शाम, एक आसन में एक जगह बैठ के। फिर देखो इसका प्रभाव क्या होता है। मानसिक जप करेंगे तो आपको निगेटिविटी परेशान नहीं करेगी। वाचिक जाप करेंगे तो निगेटिविटी परेशान कर सकती है। इसलिए आप मानसिक जाप ही करें और जाप करके अपना भगवान को अर्पित करें। इस तरह से किया हुआ मानसिक जाप बीज मंत्र का पूर्ण फल देने वाला आपको साबित होगा। आज तक के इतना ही। जय मां विंध्यवासिनी।